सिमरन की शादी की खुशियों के बीच अब आने वाला है सबसे बड़ा तूफान, क्योंकि राजिनी ने इस रिश्ते को तोड़ने के लिए जालंधर से हाथ मिला लिया है। बाहर से राजिनी सबके सामने प्यार और अपनापन दिखाएगी, लेकिन अंदर ही अंदर वो ऐसा जाल बिछाएगी जिससे सिमरन की इज्जत और शादी दोनों खतरे में पड़ जाएंगी। जालंधर झूठे सबूतों के सहारे रिश्ते में शक पैदा करेगा, लेकिन क्या अनु और आर्या समय रहते राजिनी के चाल समझ पाएंगे? क्या सिमरन की शादी टूट जाएगी या फिर सच सबके सामने आ जाएगा? ऐसे ही दमदार अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बताइए राजिनी की इस चाल का अंत कैसे होना चाहिए। घर में सिमरन की शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही हैं। हर तरफ खुशी का माहौल है, लेकिन इसी खुशी के बीच राजिनी के दिल में एक अलग ही आग जल रही है। वो सबके सामने मुस्कुराती है, मीठी बातें करती है और ऐसा दिखाती है जैसे उसे सिमरन की शादी से बहुत खुशी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इस शादी को रोकने की कसम खा चुकी है। राजिनी को लगता है कि अगर सिमरन की शादी हो गई तो घर में उसकी बातों की अहमियत कम हो जाएगी। जो लोग आज तक उसकी चालों में आते रहे हैं, वे सिमरन के जाने के बाद शायद बदल जाएं। इसलिए राजिनी चाहती है कि शादी होने से पहले ही ऐसा तूफान खड़ा किया जाए कि रिश्ता अपने आप टूट जाए। राजिनी अकेले बैठकर सोचती है कि सिमरन को सीधे नुकसान पहुंचाना आसान नहीं होगा, क्योंकि घर में अब सभी लोग सिमरन के साथ खड़े हैं। सिमरन की सादगी, उसका साफ दिल और परिवार के लिए उसका प्यार सबको दिखने लगा है। यही बात राजिनी को और ज्यादा परेशान करती है। वो समझ जाती है कि अगर उसे ये शादी तोड़नी है तो उसे किसी ऐसे इंसान की ज़रूरत होगी जो पहले से ही सिमरन और उसके परिवार से जलता हो। तभी उसके दिमाग में जालंधर का नाम आता है। जालंधर पहले से ही इस परिवार से नाराज है और बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है। राजिनी को लगता है कि जालंधर उसके लिए सबसे सही मोहरा बन सकता है। राजिनी चुपचाप जालंधर से मिलने का फैसला करती है। जब वो जालंधर के सामने पहुंचती है तो पहले वो सीधा अपना मकसद नहीं बताती। वो धीरे धीरे उसकी पुरानी नाराजगी को हवा देती है। वो कहती है कि जिस परिवार ने तुम्हें कभी इज्जत नहीं दी, आज वही लोग खुशियां मना रहे हैं। सिमरन की शादी के बाद वे और मजबूत हो जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए बदला लेना मुश्किल हो जाएगा। राजिनी की बातें सुनकर जालंधर के मन में दबा गुस्सा फिर से जाग उठता है। वो राजिनी से पूछता है कि आखिर वो चाहती क्या है। तब राजिनी साफ कहती है कि उसे सिमरन की शादी टूटते हुए देखनी है। जालंधर पहले थोड़ा सोचता है, क्योंकि उसे पता है कि ये काम आसान नहीं होगा, लेकिन राजिनी उसे भरोसा दिलाती है कि घर की अंदर की खबर वो देगी और बाहर से चाल जालंधर चलेगा। दोनों मिलकर ऐसा जाल बिछाएंगे जिसमें सिमरन खुद बेगुनाह होते हुए भी फंसती हुई नजर आएगी। राजिनी कहती है कि शादी तोड़ने के लिए सिर्फ लड़ाई या झगड़ा काफी नहीं होगा। उन्हें ऐसा शक पैदा करना होगा जो लड़के वालों के दिल में बैठ जाए, ऐसा शक जो सिमरन की सच्चाई को भी कमजोर कर दे। जालंधर राजिनी की बातों से सहमत हो जाता है और दोनों हाथ मिला लेते हैं। अब राजिनी के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान आ जाती है। उसे लगता है कि उसका खेल शुरू हो चुका है। वो घर लौटकर फिर वही मासूम चेहरा बना लेती है। घर वाले उसे शादी की तैयारियों में लगा देखकर खुश होते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता होता कि यही राजिनी सबसे बड़ा तूफान लेकर आने वाली है। उधर जालंधर भी अपनी चाल चलने की तैयारी शुरू कर देता है। वो ऐसे झूठे सबूत और ऐसी बातों का इंतजाम करने लगता है जिनसे सिमरन की इज्जत पर सवाल उठ सके। कहानी यहीं से और ज्यादा गंभीर हो जाती है, क्योंकि अब सिमरन की शादी पर खतरा मंडराने लगा है। राजिनी और जालंधर का ये गठबंधन सिर्फ एक शादी को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि ये पूरे परिवार की खुशियों को तोड़ने की शुरुआत है। सिमरन की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। घर में हर कोई अपने अपने काम में लगा है। कोई सजावट देख रहा है, कोई मेहमानों की तैयारी कर रहा है और कोई सिमरन को खुश रखने की कोशिश कर रहा है। सिमरन भी अपने मन में नए जीवन के सपने सजा रही है। उसे लगता है कि अब उसकी जिंदगी में सब ठीक होने वाला है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि उसी की खुशी पर सबसे बड़ा वार होने वाला है। राजिनी हर पल उसके करीब रहकर मीठी बातें करती है, लेकिन पीछे से जालंधर को हर छोटी बड़ी खबर पहुंचाती रहती है। कब कौन घर में आया, कौन किससे मिला, कौन सी रस्म कब होगी, राजिनी सब कुछ जालंधर तक पहुंचा देती है। जालंधर राजिनी की दी हुई जानकारी के आधार पर अपना खेल शुरू करता है। वो एक ऐसा झूठ तैयार करता है जिससे ये लगे कि सिमरन ने अपने रिश्ते को लेकर कोई बड़ी बात छिपाई है।
राजिनी घर के अंदर माहौल को धीरे धीरे खराब करने लगती है। वो सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाती, बल्कि छोटी छोटी बातों को ऐसे घुमाती है कि लोगों के मन में शक पैदा हो। कभी वो कहती है कि सिमरन कुछ ज्यादा ही चुप है, कभी कहती है कि शादी से पहले लड़की का इतना घबराना ठीक नहीं होता। उसकी बातों में जहर होता है, लेकिन लहजा इतना मीठा होता है कि कोई उस पर शक नहीं करता। धीरे धीरे घर में अजीब सी बेचैनी फैलने लगती है। कुछ बातें बिना वजह बढ़ने लगती हैं। लड़के वालों तक भी कुछ गलत बातें पहुंचाई जाती हैं। उन्हें ऐसा महसूस कराया जाता है कि सिमरन के बारे में कोई सच छिपाया गया है। सिमरन जब ये सब सुनती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो सबको समझाने की कोशिश करती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन झूठ का जाल इतना मजबूत बनाया गया होता है कि उसकी सच्चाई भी कमजोर पड़ने लगती है। सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि जिस दिन उसे सबसे ज्यादा खुश होना चाहिए था, उसी दिन उसकी इज्जत पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उधर आर्या और अनु को राजिनी के व्यवहार में कुछ बदलाव महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि राजिनी कुछ ज्यादा ही हर बात में बीच में बोल रही है। वो सिमरन को संभालने के बहाने उसके आसपास रहती है, लेकिन हर बात को अपने हिसाब से मोड़ देती है। अनु को एक बार राजिनी की फोन पर धीमी आवाज में बात करते हुए झलक मिलती है। राजिनी उसे देखते ही फोन काट देती है और बात बदल देती है। यही बात अनु के मन में शक पैदा कर देती है। आर्या भी देखती है कि जब भी सिमरन के खिलाफ कोई बात उठती है, राजिनी बाहर से परेशान दिखती है, लेकिन उसकी आंखों में छिपी खुशी साफ नजर आती है। फिर शादी के बीच एक बड़ा हंगामा खड़ा हो जाता है। जालंधर की चाल से ऐसा लगता है कि सिमरन ने परिवार से कोई बड़ा सच छिपाया है। लड़के वालों के चेहरे बदल जाते हैं और घर की खुशी अचानक चिंता में बदल जाती है। कुछ लोग सिमरन से जवाब मांगते हैं और कुछ लोग चुपचाप राजिनी की तरफ देखने लगते हैं। राजिनी इस मौके पर भी बहुत चालाकी से कहती है कि वो तो बस चाहती है कि सच सामने आए, ताकि बाद में किसी का घर ना टूटे। उसकी ये बात सुनकर सिमरन और ज्यादा टूट जाती है। लेकिन इसी बीच अनु को राजिनी की एक गलती पकड़ में आ जाती है। राजिनी के हाथ से एक ऐसी बात निकल जाती है जो उसे पता नहीं होनी चाहिए थी। अनु समझ जाती है कि जो बात अभी अभी बाहर से आई है, उसके बारे में राजिनी को पहले से जानकारी थी। ये सच्चाई का पहला इशारा होता है। आर्या भी अनु की बात सुनकर सतर्क हो जाती है। अब दोनों को यकीन होने लगता है कि सिमरन के खिलाफ कोई बाहर वाला नहीं, बल्कि घर के अंदर का कोई अपना खेल खेल रहा है। कहानी अब ऐसे मोड़ पर आकर रुकती है जहां सिमरन की शादी टूटने के कगार पर खड़ी है, लेकिन राजिनी और जालंधर की चाल का सच भी धीरे धीरे सामने आने वाला है।